लेकिन हम लोगों ने, सच बता रहा हूं, गुरुदेव भी पूरी जिंदगी ये बात बोलते रहे और हमको भी जैसे जैसे समझ में आ रही है तो गुरुदेव की बात पुष्ट हो रही है कि क्रमबद्ध पर्याय बोलना सीखे हैं, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय जो संकेत दे रही है वो नहीं समझ में आ रहा। हेलो, बस कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन, सांत्वना, ईश्वरवाद का ही ग्रेटर रूप क्रमबद्ध पर्याय बना दिया, ईश्वरवाद का ही रूप क्रमबद्ध पर्याय बना दिया। कर्मों से ये बात समझो, चाहे ईश्वर से ये बात समझो, चाहे किसी से भी समझो, समझने में हमें कोई अंतर ही नहीं लगता। हमें ज्यादा उपयोग आत्मा तक आने ही नहीं है। जबकि गुरुदेव कहते हैं अगर क्रमबद्ध पर्याय को समझकर पर से विरत होकर आत्मा से निरत नहीं हुए तो क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आए। बाकी तो बातें बातें करो, क्या फर्क पड़ रहा है? विनोद भाई ख्याल में है ना? अशोक भाई है भैया, जस्टिफिकेशन चल रहा है सब जगह। अब साहब पाप क्यों कर लिया? क्योंकि भगवान ने जाना था पाप कर लिया है। घूमने फिरने क्यों गए? भगवान ने जाना था घूम फिर रहे हैं। भगवान ने जाना था कि इस समय यही खाएंगे, भगवान ने जाना था कि इस समय यही करेंगे है। बोलो, विचार करके देखो। तो नीरत और विरत का कॉन्सेप्ट कहां रहा? अंकित भाई ख्याल में आ रहा है ना क्या क्या कहना चाह रहा है बहनों में? गुरुदेव पूरी जिंदगी ये बात कहते रहे, क्रमबद्ध पर्याय बैसी नहीं गढ़ा, केवी रीते बैसे, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय लेके आना चाहती ज्ञायक स्वभाव की तरफ, और हमें ज्ञायक से तो मतलब है नहीं है? हमें तो ज्यादा से ज्यादा सांत्वना और अगर नीचे में नीचे देखा जाए तो पाप पोषण, बराबर। नीरत और विरत पे जोड़ तो देना ही नहीं है।